Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि इसको शेयर करके किसी की ज़िंदगी में आसानी आ सकती है, उसे मोटिवेशन मिल सकती है, वो अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद इब्राहिम ऐड करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जी आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा मेरी रिक्वेस्टेड स्टोरीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे सेंड की हुई हैं और बार बार मुझे कहती हैं कि लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो ख़वातीन और वो बच्चियाँ जो चाहती हैं कि उनके रिश्ते हो जाएं और उन्हें बेहतर और बेहतरीन रिश्ते मिले। और बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो ये चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनकी मोहब्बत जो है वो आए और उन्हें उस मोहब्बत से ना सिर्फ सुकून मिले, बल्कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी भी रहे और उनकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे। मोस्टली ऐसे होता है कि हम किसी ऐसे शख्स के वही मोहब्बत में या इश्क में गिरफ़्तार हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी पछताना पड़ जाता है। बाज़ औक़ात बच्चियाँ ऐसी हरकतें कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए, सारी ज़िंदगी जो है वो शर्मिंदगी से गुज़रती है और बाज़ औक़ात तो बहुत बहुत बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो हमारे दिल की विशेज़ हैं और जो हम लोग चाहते हैं ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में पाना, ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो कि बहुत सारे लोगों ने अपने दिल में छुपाई होती है। कुछ लोग इसे बता देते हैं, कुछ लोग ज़ाहिर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे दिल ही दिल में रखते हैं और कुछ ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने इस फ़ैसले में भी अपने रब से मदद मांगे, अपने अल्लाह से मदद मांगे। अगर वो चाहेंगे और हमारे हक़ में बेहतर होगा तो वो हमें ज़रूर अता करेंगे, और अगर हमारे हक़ में बेहतर नहीं होगा तो वो हमसे दूर कर देंगे। अल्लाह ताला सबके लिए रहमत का बाइस बनते हैं, सबको रहमत अता करते हैं। उनकी रहमत सबके लिए है, बस हमने समेटना है। ये नहीं देखना कि क्या हमारा ज़िंदगी का मामला है, इसमें हम अल्लाह ताला से मदद मांग सकते हैं और इसमें हम अल्लाह ताला से मदद नहीं मांग सकते। बहुत सारे लोग चीज़ों को करैक्टराइज़ कर देते हैं, डिफरेंट किस्म की करैक्टराइजेशन कर देते हैं चीज़ों पे, कि जिसकी वजह से लोग एक दूसरे की बातों को समझ नहीं सकते। बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि लड़की अपनी पसंद की शादी कर सकती है, और शादी करते वक्त लड़की की पसंद को लाजमी देखा जाता है, उसे पूछा जाता है, उसे उसका जो फ़ैसला है वो लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे घरों में नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से बच्चियां गलत स्टेप उठा लेती हैं, मोस्टली खुद ही शादी कर लेती हैं और फिर बाद में उसके जो नताइज होते हैं वो भी खुद भुगतती हैं। बाज़ औक़ात सिस्टर जो होती हैं अपनी जानों से चली जाती हैं, बाज़ औक़ात अपने मेंटली जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब कर चुकी होती हैं जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पा रही होती हैं। और बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा स्ट्रेस से ज़िंदगी गुजर रही होती है, इतनी स्ट्रेस में ख़वातीन होती हैं कि वो ज़िंदगी को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रही होती जिस तरीके से करना चाहिए। तो बहुत सारी बच्चियाँ मुझे ये पूछती हैं और बताती भी हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या मामला चल रहे हैं, तो और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आसानी लाई, और जिन ख़वातीन ने अल्लाह ताला से रुजू किया, अपनी हर दुख तकलीफ परेशानी अल्लाह ताला के आगे बयान की और सही तरीके से बयान की। यानी कि सिर्फ बयान करने का मकसद नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ पे फेयर है, किसी चीज़ के साथ आपने अपनी ज़िंदगी स्पेंड करनी है और उसके ऊपर आपने अपना फोकस पूरा रखना है, तो आप भी उस सच्चे दिल के साथ अपनी रब से दुआएं मांगते हैं, अपने रब से कहते हैं कि हमारे हक़ में बेहतर करे, तो अल्लाह ताला ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी ले आते हैं। और वो ख्वाहिशात जो हमारी ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि पूरी हो जाएँ, तो वो अल्लाह ताला बेहतर तरीके से पूरी भी करते हैं और वो हमें नसीब भी फरमाते हैं। तो जी यही मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि अपने आप को इस्लाम के दायरे में रहते हुए, अपने रब के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हुए, अपने घर वालों की इज़्ज़त को नज़र में रखते हुए आप कोई फ़ैसला किया करें, कोई स्टेप उठाया करें, और जो कभी भी किसी के लिए बाइसे नदामत ना बने बल्कि बाइसे फ़ख्र बने। और शादी करना और अपनी पसंद की शादी करना ये कोई बुरा अमल नहीं है। इंसान अगर अपनी पसंद की शादी करता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जब इंसान का
का मेंटल लेवल मिलता है और इंसान ये सोच समझ के फ़ैसला करता है कि ये फ़ैसला मेरा है और मैंने ही इसे निभाना है, तो ज़िंदगी ना सिर्फ अच्छी गुजरती है बल्कि बेहतरीन गुजरती है। और जब हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करते हैं। अल्लाह ताला हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो तो 70 माओ जितना प्यार करते हैं और वो हमें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। तो जी ऐसी ही स्टोरीज़ मुझे एक सिस्टर ने सेंड की है जी। ये सेंड की है इन्होंने चकवाल से और लिखती हैं, नाम है इनका फ़रा, और फ़रा लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपके साथ अपनी शादी की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आपी, मैं एक लड़के को पसंद करती थी जो कि मेरा क्लास फेलो था, और मैं चाहती थी इसे बहुत ज़्यादा, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन अब ये बात घर वालों से करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अभी मेरे बड़े बहन भाई बैठे हुए थे, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई थी, और मेरा अपने वालिदैन के साथ ये बात करना बिल्कुल भी समझ से बाहर था, और अभी ये बात की नहीं जा सकती थी। लेकिन वो लड़का जो मेरे साथ पढ़ता था, जिसे मैं पसंद करती थी, वो अपने घर में छोटा था, और सबसे छोटा होने की वजह से उसके घर वालों को उसकी शादी की बहुत जल्दी थी। अभी हम अपनी यूनिवर्सिटी में थे और एक दूसरे को ना सिर्फ सपोर्ट करते थे बल्कि एक दूसरे का साथ भी देते थे, मेंटल अंडरस्टैंडिंग भी हमारी बहुत थी, और एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखते थे। लेकिन कुछ ज़्यादा पॉजेसिव थे वो मेरे बारे में, और बहुत ज़्यादा केयर किया करते थे। मैं इस चीज़ को कभी कभी तो अप्रिशिएट किया करती थी, लेकिन कभी कभी मुझे थोड़ा सा इरिटेशन भी होती थी इस बात के ऊपर। मैं चाहती थी, और मैं इनको बहुत ज़्यादा चाहती थी, और यही चाहती थी कि जैसे हमारी स्टडी कंप्लीट हो उसके बाद ही कोई शादी का मामला होगा। लेकिन मेरे घर के हालात ये थे कि मेरी एक बहन और एक बड़ा भाई मौजूद था जिसकी भी शादी नहीं हुई थी, और अगर मैं अपनी शादी की बात करती तो बहुत ज़्यादा अजीब समझा जाता, बल्कि बहुत ज़्यादा बुरा भी समझा जाता। हमारे घर के जो हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि हम खुल के अपनी बात अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, और उनकी तरफ से जब फोर्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा था। मैं उन्हें यही कहती थी, आप तो लड़के हैं, आप तो अभी स्टे कर सकते हैं, और इतनी क्या जल्दी है शादी की। लेकिन वो यही कहते थे कि अम्मी मेरी खाला की बेटी के साथ शादी करना चाहती हैं, जिसकी वजह से मैं बार बार इनकार कर रहा हूँ। मैं अभी भी अम्मी को रोक के ही रखा हुआ है, लेकिन कितने अरसे तक रोकूंगा, क्या वजह है? हम एक हलाल रिश्ते में बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला को पता है हमारी नीयत क्या है, हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात है? क्यों मुआशरा ऐसी जायज़ चीज़ों के बीच में रुकावट हायल करता है? वो बेहतर होगा अगर हम कोई गलत स्टेप उठा लें जिसकी वजह से दोनों ख़ानदानों को मुश्किल से गुजरना पड़े। ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, और इस सोच पे भी मुझे फ़ख्र महसूस होता था कि ये भी कितने अच्छे और कितनी पॉजिटिव सोच रखते हैं कि गलत स्टेप उठाने से बेहतर है कि हम एक अच्छा स्टेप उठा लें। इस पर वो मुझे बार बार यही फोर्स करते थे कि वो अपने घर वालों को मेरे घर भेजेंगे, लेकिन मैं इन्हें मना कर देती थी कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे कि मुझे यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा था और मैं वहाँ पे क्या चीज़ें कर रही हूँ। लेकिन दिल का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है, मोहब्बत करना इंसान के बस में नहीं होता, बस ये तो हो जाती है। और एक ऐसा इंसान जो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल करता है, किसी भी लालच की उसे उम्मीद नहीं है, बल्कि हम दोनों तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से सेटल करने के काफ़ी प्लान भी बना चुके हैं, और हमें किसी से किसी भी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं है। और ना ही इन्होंने कभी भी मुझे कोई अपनी ऐसी बात बताई जिसकी वजह से मुझे लगे कि ये लालची हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में जितना भी कोई इंसान अच्छा हो जाए, जब कोई आउट ऑफ द वे बात करता है तो वो बुरा ही लगता है। मेरे घर में मेरे बड़े बहन भाइयों की भी शादी नहीं हुई थी, अगर मैं अपनी शादी की बात करती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी। मैं यही सोच के खामोश हो जाया करती थी। परेशानी भी साथ साथ चल रही थी, और साथ साथ मेरी इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गई थी। अब हम किसी जॉब की तलाश में थे, उन्हें भी एक बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब मिल चुकी थी। इनफैक्ट हमें एक ही ऑफिस में क्यों एक बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी थी दोनों को। लेकिन कुदरत तो हमारा साथ दे रही थी, लेकिन हमें घर वालों से बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मैं कैसे अपने घर वालों से कहूँगी। इस पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने हमेशा अल्लाह ताला से ही मांगा था, हमेशा नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अल्लाह ताला से यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में आसानी लेकर आए। आपकी रमज़ान में मैंने जब वीडियो देखी तो अस्तगफिरुल्लाह और दरूद इब्राहीम के बारे में बहुत अहमियत और बहुत फ़ायदे सुने। उस पे मेरा दिल चाहा कि क्यों ना मैं
पहले अल्लाह ताला से अपनी रिक्वेस्ट करूं और उसके बाद मैं अपने घर वालों से बात करूं। आप ही मैंने ऐसा ही किया। वो जो आपने एक ख़ास अमल बताया था एक सिस्टर को, वो मैंने किया और उसके करने के बाद अल्लाह ताला से पहले रिक्वेस्ट की और उसके बाद 3 दिन लगातार मैंने तहज्जुद की नमाज में उठ के अल्लाह ताला से बातें की और अपनी बात अल्लाह ताला को बताई। उसके बाद मैंने अपने छोटी सिस्टर से बात की, लेकिन क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर अब्बू के ज़्यादा करीब थी और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़ी आसानी के साथ अब्बू को कह दिया करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले इसको ये बात बताऊं। लेकिन शायद उसकी सोच अभी इतनी नहीं थी कि वो ये बात अब्बू तक पहुंचा सकती। उससे मुझे साफ इनकार कर दिया। फिर आप ही मैंने अल्लाह ताला से दुआ की एक दिन, और एक दिन के बाद मैंने अपने अम्मी से ये बात कर दी। इस पे अम्मी थोड़ी देर के लिए तो खामोश हो गई, और जब मैंने अम्मी को सारी बात बताई कि अम्मी वो किसी भी किस्म की लालच नहीं रखते, बल्कि बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, उन्हें किसी भी किस्म का कोई डिमांड नहीं करनी, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं। अम्मी ने मेरी बात को सुना और कहा कि वो अब्बू से बात करेंगी। अब अब्बू से बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि घर की नॉर्मल बातें भी अम्मी काफ़ी डर के अब्बू से किया करती थी, अब्बू की सख्त तबीयत होने की वजह से, और हम अपनी बात आसानी से नहीं कर सकते थे। कोई भी बात जब हमें अब्बू तक पहुंचानी होती थी तो हम अपनी छोटी सिस्टर का सहारा लिया करते थे, जो हंसी खेलते आराम से ये बात अब्बू तक पहुंचा देती थी, जिसकी वजह से अब्बू कभी मजाक में बात टाल देते थे और कभी थोड़ा बहुत रिएक्शन आ ही जाता था। लेकिन अब ये इतनी बड़ी बात थी कि हम अब्बू से करने से डर रहे थे। मैंने जब से ये बात अम्मी से की थी, तब से मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं अब्बू इनकार ना कर दे। मैं रोज़ाना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के यही दुआ किया करती थी। अम्मी ने कहा था कि अभी एक हफ़्ता ठहरो, जैसे ही अब्बू की कुछ ऑफ़िस के प्रॉब्लम चल रहे हैं वो क्लियर होंगे तो मैं अब्बू से बात करूँगी। मैं यही सोच रही थी और अपनी जॉब पे फोकस किया हुआ था। मुझे बार-बार वो शादी के लिए कहते थे कि अब तो हमारी जॉब भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्यों ना अब शादी कर ली जाए। मैं अम्मी से बार-बार यही कहती थी कि अम्मी आप बात करें। अम्मी ने मुझे कहा कि 2-3 दिन ठहरो, मैं 2-3 दिन के बाद अब करती हूँ। अम्मी ने जब 2-3 दिन के बाद अब्बू से बात की तो अब्बू को पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि अभी मेरी बड़ी सिस्टर और बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी, और मैं जब अपनी शादी की बात कर रही थी तो इस पे अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और अब्बू ने बहुत ज़्यादा अजीब सी बातें अम्मी को कहीं। इस पे अम्मी खामोश हो गई और अम्मी ने 2-3 दिन तक अब्बू से बात नहीं की। अब घर के मामलात ऐसे हो रहे थे कि हर चीज़ नामुमकिन सी लग रही थी, क्योंकि अम्मी और अब्बू के दरमियान में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो घर का माहौल तो ख़राब होगा ही, और मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब हो तो ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इस पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी परेशान थी कि मुझे रातों को नींद भी नहीं आती थी। मैं रातों में अल्लाह ताला से बातें किया करती थी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के ख़ास तौर पे अल्लाह ताला से रो रो के दुआ किया करती थी कि या अल्लाह पाक, मेरे घर में जो मसले मसाइल हो रहे हैं इनको आप ही बेहतर कर सकते हैं। मैं नहीं जानती, मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे माँ बाप के बीच में दूरी है, मैं ये नहीं चाहूँगी। अब भी कुछ टाइम गुजरने के बाद अब्बू भी इस बात को रियलाइज़ कर गए। शायद अब्बू ने ये बात किसी से ऑफिस में की थी, जिस पे उन्होंने समझाया कि अगर औलाद बेहतर स्टेप उठाती है और हलाल काम करना चाहती है तो हम क्यों रोकें। आप उन लोगों से मिले, देखें कि वो लोग कैसे हैं, अगर वो लोग अच्छे हैं तो ज़रूर अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम करें। इस पे एक दिन अब्बू जब घर आए तो अब्बू ने अम्मी से आके कहा कि आप लड़के वालों को बुलवा लें, हम उनसे मिलेंगे। इस पे मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और मैंने उन लोगों को कॉल की कि वो लोग आ सकते हैं। जब वो लोग हमारे घर आए तो उनकी अम्मी, उनकी बहन और उनके बहनोई साथ थे। उनके वालिद मुल्क से बाहर हुआ करते थे, जिस पे अब्बू ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की और काफ़ी ज़्यादा इनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि अगले महीने इनके वालिद ने आना है, तो इस पे अब्बू ने कहा कि ठीक है, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने हमें भी अपने घर इनवाइट किया, जिस पे मेरी फैमिली में से मेरे अम्मी अब्बू और मेरी खाला और मेरे खालू भी गए, और उन्होंने उन लोगों का घर बार और हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद लड़के की जॉब क्योंकि मेरे साथ ही ऑफिस में थी, अब्बू को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, लेकिन फिर भी अब्बू ने उनका बैकग्राउंड अच्छे तरीके से चेक करवाया। हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने पे वो अब्बू के मेयार के मुताबिक पूरे उतरे। इस पे अगले महीने अंकल ने आना था, उसके बाद ही कोई फ़ैसला होना था।
अब 1 महीना गुजारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बात ख़ानदान में निकल चुकी थी और लोग तरह-तरह की बातें करने लग गए थे। कभी कोई मेरी फूफो बात करती, कभी मेरी कोई ताई और कभी मेरी कोई चच्ची बात करती कि अभी बड़े बहन-भाई बैठे हुए हैं और छोटी को पता नहीं शादी का क्या आग लग गई है। बहुत सी नेगेटिव और बहुत सी अजीब बातें हो रही थी, जिसकी वज़ह से अब्बू का भी माइंड काफ़ी ख़राब किया जाता था। कभी चाचू कहते थे कि मैंने अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता लेना था, और कभी फूफो कहती थी मैंने अपने बेटे के लिए इसका रिश्ता लेना था। लेकिन जब हम मेरे जो बाकी बहन भाई बैठे हुए हैं उनके बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों लोग जब किसी का काम बन रहा होता है या किसी का कहीं पे सेटिंग हो रही होती है, तो बाद में लोग उसे ख़राब ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह फूफो ने काफ़ी रो के अब्बू को अपनी तरफ माइल करने की ये कोशिश की कि वो अपने बेटे के साथ मेरा रिश्ता ले लें। इस पे अब्बू ने कहा कि मेरी एक बड़ी और एक छोटी बेटी भी मौजूद है, तुम उनकी बात क्यों नहीं करती? इसका तो रिश्ता हो रहा है, मैंने तो बात चलाई हुई है। ये बात काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती थी ख़ानदान वालों को कि अब्बू अपने घर को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने बहन-भाइयों को कोई वैल्यू नहीं दे रहे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, लेकिन अभी मैंने दरूद इब्राहिम और इस्तग़फ़ार नहीं छोड़ा। जब भी कोई नेगेटिव बात सुनती थी तो 2 रकात नफ़ल पढ़ के वही तस्बीहात किया करती थी और अल्लाह ताला से रो रो के दुआ किया करती थी कि या अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में आसानी रखना, जो मामलात बन रहे हैं इनको मत बिगाड़ना और इनके ऊपर अपना करम बनाए रखना। बस अल्लाह ताला से मेरा ये कनेक्शन ही था जो मुझे इस मंजिल को पाने में रहा, और अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत ही अच्छे शोहर से नवाज दिया। उनके अब्बू के आने के बाद शादी की डेट फिक्स हुई और तकरीबन 3 महीनों के अंदर ही मेरी रुखसती हो गई। आप ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। शादी पे भी मेरे रिश्तेदारों ने काफ़ी मसले मसाइल खड़े किए, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मैं अपने घर में खुश हूँ, और इस खुशी में मुझे अल्लाह ताला ने बाइसे रहमत बना दिया, क्योंकि मेरे इस ससुराल में आने से ससुराल के मामलात भी काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। मेरी सास मुझे यही कहती हैं कि तुम्हारे आने से मेरे घर में बहुत ज़्यादा रहमत आ गई है, बहुत ज़्यादा बरकत आ गई है। जो घर में ये एक उदासी का दौर चल रहा था, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ था, तो तुम्हारे आने से ज़िंदगी बेहतर हो गई है। बस ये अल्लाह ताला का करम ही है कि अल्लाह ताला ने मुझे इनके लिए बाइसे रहमत बनाया और मेरे हस्बैंड को मेरी ज़िंदगी में बाइसे रहमत बना दिया। मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुज़र रही है। 3 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई थी। अभी अब अल्लाह का शुक्र है मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन एक बात है कि इंसान जब कोई हलाल काम करना चाहता है तो शैतान बीच में बहुत सारी रुकावटें भेजता है। बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो नेगेटिविटी डालते हैं, जिसकी वजह से इंसान का दिल बार-बार उस चीज़ को छोड़ने को करता है। लेकिन अगर इंसान का पुख्ता यकीन हो तो मंज़िल मिल ही जाती है। ये थी मेरी स्टोरी आपकी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से आपकी दुआएं सुनी, आपकी ज़िंदगी में आसानी लेकर आए और आपको आपके दिल की खुशी मिली, यही दुआ है कि वो तमाम सिस्टर जिन्होंने मुझे अपनी शादी के बारे में ख़ास तौर पे कहा है और ख़ास तौर पे वो बेचारियाँ परेशान बैठी हुई हैं, कुछ जहेज़ों की वजह से, कुछ रूप की वजह से, कोई डिफरेंट किस्म की बातों की वजह से और कोई रिश्ते टूट जाने के बाद दोबारा ना होने की वजह से। यही दुआ है, रहमतों का, बरकतों का दिन है। अल्लाह ताला इस दिन के सदक़े में, इस रहमत वाले महीने के सदक़े में उन सब की मुश्किलात को आसान कर दे, उनकी ज़िंदगी में आसानी अता करे, उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला वो सब चीज़ें अता कर दें जिसकी उनको ख्वाहिश है। तो जब हम अपना फ़ोकस अल्लाह ताला के साथ रखते हैं और अपना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग रखते हैं और ख़ास तौर पे उन दिनों को इबादत करते हैं जिन दिनों के बीच में बहुत ज़्यादा फजीलत का कहा गया, तो अल्लाह ताला दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। और एक छोटा सा अमल मैं उन सिस्टर्स के साथ शेयर करूँगी। आज है जी 9 ज़िलहज, और 9 ज़िलहज को हज किया जाता है अरब शरीफ में, और आपको पता है कि योम अरफा होता है, वहाँ पे सब लोग अरफात के मैदान में जमा होते हैं, मिना के मैदान में जमा होते हैं और हज अदा किया जाता है। 5 दिन लगातार हज के होते हैं, जिसके बीच में हज की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म किया जा रहा होता है। तो ये बहुत रहमत के, बरकतों के, नेमतों को समेटने के दिन होते हैं। इन दिनों में आप जितनी ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करेंगी, जितनी अल्लाह ताला से ज़्यादा अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगी, उतनी ही आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ आसानी आएगी बल्कि आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी मिलेंगी। तो जी ये अमल वो लड़कियाँ ज़रूर करें जिन्हें शादी की ख्वाहिश है और अपनी मनपसंद की शादी चाहती हैं। वो क्या करेंगी
کہ آج کے دن تو 9 ذی الحج کو روزے کا جو فضیلت ہے اور جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے چیزیں کہی گئی ہیں وہ تو لازمی کرنی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کر رہی ہوں یہ شادی کے لیے ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد آج کے دن سے لے کے نیکسٹ 5 دن تک، یعنی کہ 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج کی عصر تک یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ ہر نماز کے ساتھ آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے 100 ٹائمز۔ پہلے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد ابھی آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے 100 ٹائمز، اور اس کے ساتھ آپ نے 101 دفعہ آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ سارا عمل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے 101 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ کی آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 ٹائمز یعنی کہ 100 دفعہ یا لطیفو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اپنی شادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد بھی کر سکتی ہیں، یا آپ فجر کی، ظہر کی، مغرب کی اور عشاء کی نماز کے ساتھ آپ یہ عمل لازمی کریں۔ اس کے ساتھ اگر آپ تہجد بھی پڑھ رہی ہیں ان دنوں میں تو آپ ضرور پڑھ کے یہ دعا کریں، تو آپ دیکھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے کے اندر ہی آپ کو وہ رزلٹ مل جائیں گے جس کی آپ کو خواہش ہے۔ اگر آپ اپنی من پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی لے کر آئیں گے اور آپ کے لیے بہتر ساتھی عطا کر دیں گے۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں اپنی شادی کہ آپ کی شادی جلدی ہو جائے تو آپ کو ایک اچھا انسان مل جائے گا جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی اچھی گزار سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہیں اور آپ اپنی فیملی کو نہیں بتا سکتی اور آپ کے دل میں بہت سے عجیب سے خیالات آتے ہیں، تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ انسان آپ کی زندگی میں بھی آ جائے گا اور وہ انسان آپ کے ساتھ بہتر زندگی بھی گزارے گا۔ بعض اوقات ہم ایک ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پچھتانا پڑتا ہے اور بعد میں زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ کام جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی نہیں جانے دیتے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی لے کر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں وہ چیزیں بہتر نہ ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ تو جی ہمیشہ یہی فوکس رکھیں اور یہی بات اپنے مائنڈ میں بٹھائے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا اسٹرانگ کنیکشن ہوگا اتنی زندگی میں آسانی آئے گی۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اپنا ہر دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کریں، کبھی کسی غیر کو اپنی زندگی میں ایڈ نہ کریں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا یا وہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ آپ کی ہیلپ صرف اللہ تعالیٰ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے اور اپنی ہر بات اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کو منوانے کے لیے کچھ پیار کرنا پڑتا ہے، کچھ طریقے ہیں جنہیں اختیار کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا پڑتا ہے، تو زندگی بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو جی یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ جو کہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا، سٹوری شیئر کی۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ درود ابراہیم زیادہ سے زیادہ پڑھیے گا۔ لبیک اللہم لبیک کی جو تکبیرات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بھی آج کے دن بہت زیادہ ضروری ہیں پڑھنی، عصر سے مغرب کے درمیان۔ اور جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں بھی آسانی لے کر آئے، جس طرح لوگوں کی زندگی میں آسانی آتی ہے اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو بھی دور کرے، اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی رحم کرے، کرم کرے اور اپنا کرم ہمیشہ بنائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اور میری سب بہنوں کو، سب بردرز کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا ان کے لیے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی آسانی عطا کرے، ان کی زندگی میں جو دکھ تکلیف پریشانیاں چل رہی ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور جو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پہ DM کر دیا کریں، اپنا میسیج سینڈ کر دیا کریں، اپنا پرابلم سینڈ کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ اس کا آنسر مل جائے گا۔ تو جی مجھے نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔